अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो रेसिपी है वो है गाजर के हलवे की रेसिपी और विंटर स्पेशल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए एक पैन में मैं डालूँगी हाफ कप के बराबर घी। आप इसमें देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी को हम गर्म कर लेते हैं। और इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज़ इलायची 3 से 4 अदद। साथ ही हम शामिल करेंगे क्रश गाजर। गाजर को मैंने पहले से क्रश कर लिया था और ये 1.5 किलो गाजर है। तमाम गाजर हम घी में डाल देंगे। और गाजर को हमें घी में अच्छी तरीके से भून लेना है। थोड़ा सा हाई फ्लेम करके हम इसे भूनेंगे ताकि जो गाजर का पानी रिलीज होगा वो फटाफट इसमें ड्राई हो जाए। दो से 3 मिनट इसको भूनने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ कप के बराबर दूध। दूध में इसलिए डालूँगी ताकि गाजर थोड़ी सी नरम हो जाए। और 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी ताकि गाजर थोड़ी सी नरम हो जाए। हमें गाजर को बिल्कुल भी मैश नहीं करना है। और 5 मिनट के बाद हम इसका कवर हटा देंगे। गाजर नरम हो गई है। अब हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है। गाजर को हमें बिल्कुल भी मैश नहीं करना है। बस हमें इस तरीके से भूनना है कि गाजर इसी तरीके से रहे जिस तरीके से हम बाज़ार में हलवा खाते हैं। और चीनी मैंने इसमें स्वाद इसलिए शामिल नहीं की है क्योंकि चीनी डालने से इसमें फ़ौरन शीरा बनने लगता है और उसमें गाजर बिल्कुल मैश हो जाती है। तो चीनी हम उस वक्त डालेंगे जब गाजर का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस हम हाई फ्लेम पर ही करेंगे। जब गाजर का पानी ड्राई होने लगेगा तो मैं इसमें डालूँगी 1 कप के बराबर चीनी। 1.5 किलो गाजर में 1 कप के बराबर चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। और अगर आप इससे कम चीनी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छी तरीके से हम चीनी को मिक्स करेंगे। चीनी का शीरा बनने लगेगा और हम इसे हाई फ्लेम पर ही भून लेंगे। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। खाने में बहुत ही मज़ेदार बनती है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ चीनी का शीरा कितना बन चुका है इसमें। तकरीबन चीनी का जो शीरा बना था वो ड्राई होने लगा है। हाई फ्लेम पर ही हम इसे भूनेंगे अच्छी तरीके से। और गाजर का हलवा पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। अगर आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो फटाफट बन जाएगा। आप बिल्कुल भी मैश नहीं होगा। बस तकरीबन इसकी भुनाई हो चुकी है और घी भी मुझे नज़र आने लगा है इसमें। तो इसमें शामिल कर देती हूँ 2 से 3 ड्रॉप कैमरा एसेंस।
थोड़ी सी हम इसमें ज़ाफ़रान शामिल करेंगे, तकरीबन 2 से 3 चुटकी। इससे क्या होता है कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और अगर आप ज़ाफ़रान का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो तकरीबन मैंने हलवा आपके सामने ही बनाया है, इसको ज़्यादा एडिट नहीं किया है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो भी लंबी हो चुकी है। लेकिन आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। अब परफेक्ट हलवा बिल्कुल भुन चुका है और घी नज़र आने लगा है। मैं इसमें अब डालूँगी 1 कप के बराबर ड्राई मिल्क। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ड्राई मिल्क डालने से क्या होता है, हलवे का कलर थोड़ा सा प्यारा सा हो जाता है। बस ड्राई मिल्क डाल के हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और आधा कप के बराबर मैं दोबारा से डालूँगी ड्राई मिल्क। कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है हलवे का, और हलवा भी हमारा बस बनके तैयार हो गया तकरीबन। तो तकरीबन 15 मिनट में ये डिश बनकर तैयार हो जाती है। आप इसे ज़रूर बनाएं घर में, सर्दियां हैं, एंजॉय करें इस रेसिपी को। बस अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट बन के हमारा हलवा तैयार हुआ है। इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी ड्राई नट्स, बादाम, पिस्ता वगैरह, जो आपको पसंद है इसमें शामिल कर सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे खोया। जितना आपको पसंद है, जितनी मर्ज़ी आप डालना चाहते हैं इसमें डालें। मैं इसमें हाफ़ कप के बराबर डाल देती हूँ और हाफ़ कप गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। अब क्या करेंगे, इसे कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे हम। और 2 से 3 मिनट के बाद बिल्कुल हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। इसका कलर देखें आप कितना प्यारा है। अब क्या करते हैं, हम इसको सर्व करते हैं। बस किसी भी बॉल में निकाल लेंगे। सर्दियों में अक्सर क्या होता है, मैं इसे ज़्यादा बना के रख लेती हूँ और प्लास्टिक बैग में डाल के मैं इसे फ्रीज़र में रख देती हूँ, और जब दिल चाहता है हम इसे निकाल के सर्व करते हैं गर्म करके। तो बिल्कुल आसान सी टिप्स है, बनाएं और फ्रीज़र में रखें। बार बार बनाने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। और फ्रीज़र में रखने से क्या होता है, जब भी आप निकालेंगे बिल्कुल ताज़ा रहेगा। तो हलवा हमारा बनके तैयार हो गया है। मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब खोया डालेंगे हम इसमें, बाकी का जो मैंने बचा के रखा था। थोड़े से बादाम और पिस्ता डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। तो बन गया ना हमारा परफेक्ट हलवा, जिस तरह बाज़ार में खाते हैं जाकर। तो मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, क्योंकि मैं लाऊंगी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।